हेलो एवरीवन, मार्च यस पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक नया केस लाया गया, जिसमें कि नया बिल लाया गया है जिसमें कि रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा और जल्द से जल्द सज़ा विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर वो सज़ा सुनाई की प्रावधान रखा गया है। उसी के बारे में है और ये बिल अच्छा है। ये टॉपिक भी आज का अच्छा है। इससे हम आज जो है रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और सारी चीज़ समझेंगे, साथ में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो रेप के बारे में थोड़ा-सा हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत में 2022 में एवरेज रेप जो पर डे पर डे है हो गया था, वो आपको पता होना चाहिए। 90 रेप पर डे हमारे भारत में 2022 में। ये रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा दी गई है। एनसीआरबी के द्वारा दी गई है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 का डाटा है सरकार की तरफ से। 31,000 रेप पूरे भारत में हुआ। 31,000 रेप कितना ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद राजस्थान इसमें टॉप पे रहा रेप केस में 5,399। वहीं दूसरे नंबर पे यूपी रहा 3,690। और हमारा बिहार जो 881 रेप केस हुआ 2022 में रजिस्टर, जिसमें कि 12वें नंबर पे रहा। तो इस बिल के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसी को आज हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस बिल में और क्या है, क्या प्रावधान लाई है। तो यहाँ से देखना शुरू कीजिए। बंगाल बिल मूड्स। मूड्स के माने होते हैं विवादपद, विवास विवादास्पद। ठीक है, तो मूड्स एक नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। कैपिटल पुनिशमेंट। कैपिटल पुनिशमेंट के मतलब होते हैं गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड देना। कैपिटल पुनिशमेंट। फॉर एक प्रीपोजिशन है के लिए, किसके लिए? रेपिस्ट। रेपिस्ट जो है हमारा, वो जो रेप करते हैं उसको बोला जाता है रेपिस्ट्स। जो इस तरह का घटना अंजाम देते हैं उनको रेपिस्ट्स बोला जाता है। तो जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं, बंगाल बिल मूड्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट्स, इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बंगाल बिल, बंगाल विधेयक में बलात्कारों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान। तो आगे हम देखेंगे कि ये प्रावधान क्या है मृत्यु दंड का, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल चेंज इंट्रोड्यूसिंग। इंट्रोड्यूसिंग मतलब होता है परिचय कराना। द डेथ पेनल्टी फॉर रेप। रेप के लिए डेथ पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है दंड देना। फॉर रेप, फॉर है प्रीपोजिशन, रेप मतलब होता है अस्मत दरी, उर्दू में कहते हैं। हिंदी में बलात्कार। द बिल सिक्स टू अमेंड। ज़रूरत है, सिक्स मतलब होती है चाहता है। वह सिक क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है सिक्स। अगर सीकिंग होता तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है, सिक्स है तो ये वर्ब है। टू एक प्रीपोजिशन है। टू अमेंड, अमेंड के मतलब होते हैं संशोधन करना। द भारतीय द भारतीय न्याय संहिता। इस भारतीय न्याय संहिता जो एक तरह का वहाँ पे बंगाल में चलता है रेपिस्ट के खिलाफ। एंड पोस्को एक्ट, और पोस्को एक्ट में संशोधन चाहती है। इस बिल से क्या चाहता है? इंट्रोड्यूसिंग द पेनल्टी फॉर रेप। द बिल सिक्स टू अमेंड द भारतीय न्याय संहिता एंड पोस्को। पेनल्टी चाहती है, दंड चाहती है रेप को, रेप करने वालों के लिए। और ये इसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि अमेंडमेंट चाहती है, यानी संशोधन चाहती है भारतीय न्याय संहिता और पॉस्को एक्ट में। पॉस्को एक्ट मतलब होता है जो हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे, उनके साथ असमतदरी करना, बलात्कार जैसा केस करना, उसमें जो है उसी को बोलते हैं पॉस्को एक्ट के तहत दंडनीय अपराध देना, उसमें भी संशोधन चाहती है। तो इस बिल आने से अब 10 दिन में वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसका प्रावधान ये है कि 10 दिन में उसको सज़ा सुनाई जाए। बीएनएस सेक्शन 64(1) रेप केस के मुताबिक
10 AR that may be extended to life and fine। तो 10 साल की सज़ा होती थी पहले, अब जो है एक नया बिल आने के पर एक्सटेंडेड टू लाइफ, लाइफ को भर की सज़ा और फाइन के साथ। ठीक है। अब जो प्रोपोज मतलब होता है प्रस्ताव किया गया है, तो प्रस्ताव ये है कि अब जो है फाइन वाइन नहीं होगा, सीधा लाइफ जो है दंडनीय अपराध है और ज़िंदगी भर के लिए, और डेथ भी दिया जा सकता है। रेप बाय पुलिस ऑफिसर या कोई पब्लिक सर्वेंट रेप करता है 64(2) क्लॉज के तहत, द 10 years RI दैट में एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन। 10 साल की सज़ा और एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन के साथ। अब ऐसा नहीं है, अब सीधा करने पे पूरी ज़िंदगी के लिए हवालात में बंद रहना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा और डेथ भी हो सकता है, दंडनीय। ठीक है, डेथ भी उनको दिया जा सकता है। रेप डेट काउज डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये सारी चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए। अब हम चलते हैं हमारा जो आगे का इंग्लिश का उसको पढ़ते हैं, और उसमें क्या है, द वेस्ट बंगाल असेंबली। वेस्ट बंगाल की असेंबली, असेंबली मतलब होता है विधानसभा ने ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, मुत्तफ़क़े तौर पर, यानी एक साथ, पास्ट एक साथ मिलकर, पास्ट मतलब गुजर गया, उत्तीर्ण किया। द अपर राजिता वुमेन चाइल्ड वेस्ट बंगाल, अपराजिता ये एक तरह का बिल था वहाँ पे, इसी में इन क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। क्या, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल के मतलब होते हैं आपराधिक कानून, लॉज मतलब होते हैं कानून, और लॉज क्या होता है यहाँ पे जो है नाउन है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना बिल में। 2024, 2024 में बाय वॉइस वोट, वॉइस वोट का मतलब होता है सूती वोट, यानी ध्वनि मत से बोल करके, विद एमएलए, साथ में एमएलए, किस एमएलए के साथ, फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके एमएलए, और द बीजेपी द सपोर्टिंग इट, और बीजेपी भी, जो बीजेपी के एमएलए हैं उन्होंने भी इनको, इस बिल को सपोर्ट किया है। द बिल हैज़ प्रोविज़न, द बिल के पास क्या है, हैज़ प्रोविज़न का मतलब होता है बिल, एमएलए फ्रॉम द बिल है, प्रोविज़न मतलब होता है प्रावधान, दफ़ात, प्रोविज़न फॉर इंक्रीज पनिशमेंट। तो इस बिल के पास क्या प्रोविज़न है, इंक्रीज प्रोपोजिशन है के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ा देने के लिए, पनिशमेंट को बढ़ा देने के लिए, फॉर रेप, रेप के लिए, गैंग रेप के लिए, गैंग रेप मतलब कई आदमी जो मिलकर के रेप करते हैं उसको गैंग रेप कहते हैं। रेप और दैट रिजल्ट्स दैट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द विक्टिम, और ऐसा रेप जिसमें विक्टिम, जिससे रेप की असमत दरी की जाए, वो इसका डेथ हो जाता है, डेथ ऑफ द विक्टिम, और लीव्स हर इन वेजिटेटिव स्टेट, और उसको एक अलग वेजिटेटिव एक स्टेट में, यानी कि एक अलग हरकत और हालात में छोड़ देना। रेप बाय पुलिस ऑफिसर, अगर रेप एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और पब्लिक सर्वेंट जो हमारे जो हायर रैंकिंग आईएएस आईपीएस एसडीएम डीएम वगैरह होते हैं, इनके द्वारा अगर किया जाता है, और मैनेजर ऑफ अ होम, और होम के मैनेजर के द्वारा किया जाए, एंड रेप बाय रिपीट ऑफेंडर्स, और रेप रिपीट ऑफेंडर्स के द्वारा किया जाए, कॉन्सिक्वेंटली, तो लगातार, इट सीक्स टू अमेंड द रिलीवेंट सेक्शन ऑफ, इसकी ज़रूरत है कि रिलीवेंट सेक्शंस को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, यानी कि इस बिल को क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। इट आल्सो और इसकी ज़रूरत भी है, रिक्वायर्स, इसकी ज़रूरत, डैट प्रोब इनटू रेप केसेस बी कंक्लूडेड, रेप केसेस में इनको, इस प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जाए। ठीक है। इट आल्सो को रिक्वायर्स द प्रोब इनटू रेप केसेस बाय कंक्लूडेड विद इन 21 डेज, तो इसका इन्वेस्टिगेशन यानी प्रोब इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में किया जाए, कंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, विद इन मतलब दिए गए समय से 21 दिन के अंदर, ऑफ द इनिशियल रिपोर्ट, जैसे ही
रिपोर्ट जाए, उसके 21 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है इस केस को लेकर के। द बिल्स कम्स नियरली 25 days आफ्टर द रेप। तो ये बिल कब आया कि जब कोलकाता में रेप केस हुआ उस डॉक्टर बेचारे के साथ, उसके बाद 25 दिन के बाद इस केस को लाया गया। तो थैंक यू, इतना काफ़ी है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।